हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि वेरिएबल को कैसे असाइन किया जाता है और उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। इसी सीरीज़ में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू असाइन टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। तो मेरा लास्ट कमांड का कोड था ये a इक्वल्स टू 10 एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल a इक्वल्स टू प्लस a। अब अगर हमको इसमें दो नंबर्स चाहिए तो हम दो नंबर्स के लिए फिर से लिख सकते हैं int b इक्वल्स टू 20। और यहाँ पर हम लोग मैसेज में भी फिर से लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऊपर भी एलन लगाना पड़ेगा, एलन b इक्वल्स टू प्लस b। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। a इक्वल टू 10 b इक्वल्स टू 20। अब अगर हमको इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन करना पड़े और बार बार int दे करके लिखना पड़े तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग एक शॉर्ट में कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमा दे के सेपरेट करके b इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो फर्स्ट int जो हम लिखे हैं वो a के लिए भी अप्लाई होता है और b के लिए भी अप्लाई होता है। तो इसको हम कंपाइल करके देखेंगे, नो सिंटेक्स एरर, कोड बिल्कुल सही है और इसको रन करने के बाद सेम आउटपुट आ रहा है। अब अगर हमको एक सम निकालना है, a और b का सम निकालना है, तो उसके लिए भी हमको एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए होगा असाइन करने के लिए। तो उसके लिए हम ले लिए s और स्टार्टिंग में वैल्यू उसका हम लोगों ने 0 रख लिया, या फिर नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 0 रखना बेटर होता है, तो 0 रख लिया। अब ये s का वैल्यू किस लिए s का ज़रूरत पड़ता है, हम जब a प्लस b करेंगे जो वैल्यू आएगा मेरा, उस वैल्यू को भी हमको किसी id पे स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि आफ्टर कुकिंग हम लोग जिस बर्तन में कुक कर रहे थे उस वहाँ से फूड निकाल के हम लोग दूसरे कंटेनर में या दूसरे बर्तन में रखते हैं, उसी तरह से जब प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उसको रखने के लिए भी हम लोगों को एक अलग लोकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो s उस लोकेशन का काम कर रहा है। अब हमको यहाँ पर नीचे डिक्लेयर करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे s इक्वल्स टू a प्लस b, बस इतना ही लिखना है। और नीचे एक लाइन और लिख देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a प्लस b इक्वल्स टू प्लस s। अब हमारा कोड जो है वो रेडी है, हम इसे कंपाइल कर लेंगे। नो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। अब इसको रन करेंगे। a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 a प्लस b इक्वल्स टू 30। तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ, कंप्लीट प्रोसेस हुआ। एक चीज़ और हम समझाना चाह रहे हैं, जो है कि कंप्यूटर जो है एक सिस्टम में काम करता है। सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर पहले डेटा एक्सेप्ट करता है या डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट दिखाता है। तो हमें कोड भी उसी सीरीज़ में लिखना चाहिए, जैसे पहले इनपुट या डेटा कलेक्शन होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट रिलेटेड कमांड सारा आएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टैंड द कोड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।